बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अतहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवनो लेह है विश्राम। बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति नहीं होती। अब भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते और भगवान की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकती है। कहे विषय बड़ा बलवती होता है, ईश्वर की कृपा से सदगुरु की कृपा से ही विषय पर आप नियंत्रण कर पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए कि माया का जो है नगरी का जो जाल फैलाए हुए हैं ईश्वर की ही जो है लीला है, और ईश्वर की लीला से आप प्रभावित नहीं हो सकें ये तो कैसे हो सकता है। सदगुरु की कृपा और यह स्वयं ईश्वर ही खुश हो जाए, उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाए, तभी जो आप विषय से बच सकते हैं, तब उन तक पहुंच सकते हैं। वो अपने तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए तो ईश्वर ने यह विषय माया का नगरी और विषय का बाजार फैला चुकी है, इसी में उलझा रहे। सदगुरु की कृपा से ही संभव है। एक राजा को मैं एक उदाहरण देता हूं, जरा ध्यान से सुन लिया जाए। एक राजा को मंत्री ने कहा, यहाँ बड़ा सलाहकार सब ढेर है। मंत्री ने सलाह दिया कि जितना भी साधु महात्मा है सत्संग भजन जो के नाम से भीख मांग करके खाता है, बेगारी और आलसी और मसालची है, एक नंबर का जो है ना, ये जो है ना बड़ा धूर्त आदमी, चालाक है, कोई काम धंधा नहीं करता है, बाल धड़ी बना करके जो है ना खाली ही कहेगा भगवान है, ऐसा है, होसे है, झूठो भगवान के नाम से ठगी। भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान के नाम से ठगी की दुकानदारी करता है और अपना आराम से जो है ना भीख मांग करके खाता है, बेरोजगारी बेकारी राज में फैलाता है। इसको अरेस्ट कर लिया जाए, कैद कर लिया जाए, अपने भयभीत हो जाएगा, साधु महात्मा जो है साधु बनना छोड़ देगा। तो राजा साहब ने कहा हाँ ठीक है बोलता है। तो राजा साहब ने इस बात का घोषणा कर दिया। इस पर जो है मंत्री साहब ने जो है अनाउंसमेंट करवा दिए। राजा साहब को जो है चढ़ा बढ़ा कर करके उनका दिमाग को जो है उस ओर मोड़ कर करके भड़का दिया साधु के खिलाफ। तो राजा साहब ने ऑर्डर दे दिए कि भाई साधु महात्मा को जहाँ पकड़ करके यहाँ लाइए। तो इसमें जो है ना 5-10 हजार साधु को पकड़ कर करके जब आराज में आए, सबको जो है ना पकड़ के भीतर कर देते थे सिपाही सब। महात्मा जी एक एवं प्रकार से 5-10 हजार सिपाही थे, जो भी आते थे राज दरबार में। एक राज दरबार में ही आगे महात्मा जी कि भाई कुछ भोजन पानी के। तो मंत्री साहब ने कहा इधर पकड़ के लाइए थे। हाँ इधर आइए। कितने दिन से यह साधुपनी करते हैं, प्रभुता पाही काही मद नाही। देखिए उसका भाषा, भगत के बस में है भगवान। भगवान भी साधु संत महात्माओं के बस में है, भगत के बस में है। और यह अदना सा कर्मचारी यह अहंकार से कितना शब्द कठोर वाणी बोलता है। कितना दिन से साधुपनी कर रहे हैं। का 40 वर्ष सुबह ब्रह्म पर पहुंचे हुए थे कबीरदास जी। साधु को वहां से चलवे किए ईश्वर के से प्रेरित होकर के कि सभी साधु महात्माओं को जो 10,000 से ज़्यादा ही साधु महात्मा को ये राजा ने
जो कैद करवा दिया है उन्हीं को जो है मुक्ति दिलाने के लिए ही ख्याल से आए राज दरबार। तो मंत्री ने अपना झूठी प्रशंसा बड़ाई करने के लिए हमको बड़ा बुद्धिमान और विद्वान, बड़ा होशियार समझेगा। राजा और राजा का और सब अन्य कर्मचारी मंत्री संतरी ने इसलिए वो थासीस दे रहा था महात्मा जी के पास कठोर शब्दों में। कितने दिन से साधुपनी करते हैं? क्योंकि 40 वर्षों से कहा। ओ क्या जानते हो? क्योंकि मौत को जान लिया। क्योंकि मौत को तो सब जानता है। देखिए कितना बात बनाता है। मौत को तो कौन नहीं जानता है? बात तो बच्चों जानता है, ये जन्मेगा वो मरेगा। ये बात कौन जानता है? तो तुम इसमें विशेष से क्या जानते हो? तुम एक नंबर का बदकट्टर हो, खाली बाल दाढ़ी बना करके तुम जो है ना साधुपनी करते हो, बेगारी बेजगारी कर करके भीख मांग कर खाते हो, बेशरम कहीं का। क्या ज्ञान है? कुछ नहीं ज्ञान। काम करना नहीं है, काम के आड़ से जो है ना तुम जो है यही सब जो है अपना रोजी रोटी की जो भीख मांग करके खाते फिरते हो और देश में राज्य में बेगारी बेकारी की फैलाते। कह रहे मैं ज्ञान का प्रसार के लिए ज्ञान तुम कौन ज्ञान प्राप्त करोगे? साधु महात्मा को कौन ज्ञान होता है? भीख मांग करके खाना ज्ञानी कहाँ से हुआ? ज्ञानी तो स्कूल में कॉलेज में ना जाएगा पढ़ने के लिए। तुम ज्ञान के नाम से ढोंगी करो, पकड़िए इसको विचार करो। मौत को जानता है, मौत को तो सभी जानता है। जो बच्चा जन्मा है वो मरबे करेगा। कौन नहीं जानता है? जो तुम इसमें विशेष क्या जानते? कुछ नहीं तो जानता है। पकड़ भीतर करो। सिपाही ने पकड़ करके जो है हथकड़ी लगा करके भीतर वहाँ लेकर चले गए जेल। जेल में जैसे गए तो साधु महात्मा जो है वहाँ बड़ी तकलीफ भीषण कष्ट में उसको सत्संग भजन करने के लिए फुर्सत नहीं था। कोई चक्की से आटा पिस रहा है, तो कोई दाल दल रहा है, तो कोई बर्तन बल रहा है, तो कोई पानी भर रहा है, तो कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, तो कोई कुछ, कोई बगीचा लगा है, तो कोई खेती में कर रहा है। मैं सब चीज़ों को सब काम वहाँ। कोई पत्थर कूट रहा है, कोई पाट बना रहा है, कोई लकड़ी का चौकी बना रहा है, फर्नीचर का सामान इत्यादि नाना प्रकार का कार्य में उलझा दिया है, जिसके कारण उसको सत्संग भजन करने का भी फुर्सत एक क्षण भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर से सिपाही ने मारपीट पछाड़ करते जा रहा है। साधु महात्मा जो है बड़ा करुण भाव से बड़ा दुख को सहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके दुख और दरिद्र को दुख कष्ट को देख करके कबीरदास जी मन में विचार किया कि अब जो है इनको मुक्त करना अति अनिवार्य है। बड़ा कष्ट में है। जाने के साथ कहते हैं सभी जो है साधु महात्मा से भी सत्संग भजन शुरू कर दिए, ईश्वर का नाम जाप शुरू कर दीजिए। सत्संग भजन ध्यान ज्ञान जप जो भी करते हैं वो अपना करना शुरू कर दीजिए। कहा कि महात्मन हम लोगों को सिपाही बड़ी मार मारता है, सभी कार्य करते हैं, नहीं तो जरा सा एक क्षण भी समय नहीं देता है और ये काम में फंसा दे। सब काम अपने से होगा, सब काम हम कर देंगे। सभी अपने अपने सत्संग भजन में लग गया और जो है ये अपने ब्रह्म शक्ति से सभी कार्य करवाने लगा। कोई अपने आटा पिसाने लगा, तो बर्तन बनाने लगा, घर साफ होने लगा, सब झाड़ू पड़ा, खेती उठी सब अपने होने लगा। ये अपने धर्म शक्ति के प्रभाव से इस तरह से चमत्कारी का कार्य देख कर करके सिपाही ने महाराजा को सूचना दिया। राजा ने जैसे वहाँ सूचना सुना कि ये जो ब्रह्म पुरुष पहुँचे हैं जो कि महात्मा जी, वो सभी अपने आप काम हो रहा है, खाना अपने बन रहा है, झाड़ू अपने लग रहा है, बर्तन अपने साफ हो रहा है, दाल आटा सत्तू सब अपने पिसा रहा है। एक पहुँचे हुए महात्मा जी पहुँच गए हैं जेल में। अब तो राजन बहुत बड़ा भीषण गलती हो गया, ऐसे सब महात्मा को जेल में बंदी गृह में देना अनुचित हो गया। वहाँ से जो है भय से थर थर कांपते हुए राजा साहब वहाँ से आए और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। कबीरदास जी चरणों में कहा, महात्मन प्रभु क्षमा करें। तो क्या इसमें किसमें क्षमा होगी?
का क्षमा कीजिए प्रभु, हम जो है मंत्री के बाद में जो है अपना वो बड़ाई लुटने के लिए हमको गलत सलाह दिया, आप क्रोधित न हों, किसी प्रकार का कोई श्राप न दे दें। क्या सुनो, अब तो तुमको पाप तो भोगना ही होगा, काहे कि बहुत से साधु महात्माओं को तुम दुख और कष्ट से संताप दे कर करके बहुत बड़ा पाप जमा कर लिया है। ईश्वर का भक्त को कष्ट देना ये महापाप है। का गुरुदेव इसका जो है निवारण करने के लिए चलो हो जाएगा निवारण, चलो इसको सब कुछ छोड़ो, सबको ऑर्डर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। कहा चलो राजभवन, वह महात्मा जी को रथ पर राजभवन बड़ा प्रेम और श्रद्धा से लाए। कहा तुम जो है सिंहासन पर बैठो और तुम यह आदेश जारी करो कि महात्मा कि मंत्री जी को, जो तुम्हारा सलाहकार है, जो ये सलाह दिया साधु महात्माओं को पकड़ करके जेल दे देने का, उसको तुम आदेश जारी कर दो कि अगला एतवार को फांसी की सजा दी जाएगी। तो राजा साहब ने तुरंत महात्मा जी के शब्दों का अमल किए। उसने घोषणा किया राजा साहब ने कि अगला एतवार को मंत्री जी को यह गलत सलाह देने के हेतु इसको जो दंड स्वरूप में इसको फांसी की सजा दी जाती है राजा की तरफ से, राजदंड। गलत सलाह दिया जबकि इसको सही सलाह देने का पैसा दिया जाता है। इतना विद्वान मंत्री होने के बाद भी साधु महात्माओं उनको, निर्दोष सज्जन को, महापुरुषों को बंदी गृह में, जेल में कैद करवाना, यह सलाह देने का बहुत बड़ा अपराध हुआ। ये अपराध के स्वरूप में इसको दंड दिया जाता है, फांसी का सजा अगला एतवार को। मंत्री साहब तो थर थर कांपने लगे, मुंह सूख कर करके त्रास लगने लगा, उसको प्यास लगने लगा। अब तो आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा मौत के नाम से। तो महात्मा जी बगले में बैठे हुए, तो महात्मा जी ने कहा मंत्री साहब घबराने की क्या बात है, आप तो मौत तो जानबे करते हैं, तो सब भी जानता है, आप भी तो जानबे करते, आप तो विशेष जानबे करते हैं कि मौत तो निश्चित है, तो फिर इसमें कौन बड़ा का भारी बात है, चिंता का कौन विषय है, रोने धोने की क्या जरूरत है, आज कल मरना है, आयो मरने है, तो क्या जरूरी है, 2 साल में इसको मरबे करिएगा तो एतवारों को मर जाइएगा, पाप से भी निवृत्ति हो जाएगा। क्या गलत सलाह दिया आप। महात्मा जी के चरणों में गिर के क्षमा कीजिए महात्मा प्रभु, हमसे बड़ा भारी भूल हुआ, यह अहंकार के कारण से झूठी बड़ाई बटोरने के लिए हमने महापुरुषों को जो है इतना कष्ट दिया और ईश्वर का आलोचना किया। ऐसा भूल अब कभी नहीं करेंगे। अब तो भूल करने का जरूर, भूल तो कर चुके हैं आप, उसका दंड का भागी आप बन गए हैं, मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए आपको हम जो है इतना जब करते हैं, सहायता करते हैं कि राजा से जो है आज्ञा दिलवा करके तुमको जो है जो इच्छा है मरने से पहले वह चीज़ का तुम मांग कर सकते हो। सोना, हीरा मोती, जवाहर, सुंदर स्त्री, नाच गान, बगीचा, जमीन जगह, संपत्ति, जो मांगना है बोलो, तुम्हारे जो है इच्छा पूर्ति की जाएगी। और चलो हमारे साथ में, चलो नाच दिखाएंगे, नाच साथ में चलने लगा। चलो बढ़िया बढ़िया नाच हो रहा था वहाँ करके, गुरुदेव कुछ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि 56 प्रकार का भोजन बना है, जो चीज़ खा सकते हो, कुछ नहीं अच्छा लगता है। बगीचा दिखाया, हाथी घोड़ा गधा सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकृति का चीज़ बताया, राज खजाना, सोना चांदी मोती
सुंदर सुंदर स्त्री वहाँ दिखाया कि जैसे शादी करना चाहते तो भी कर सकते हो। उसने जो है महात्मा जी के, अब जो है एतवार हो गया, अब फांसी का समय, महात्मा जी के चरणों में लेट लेट करके रोने लगा। उनकी पत्नी और परिवार सब आए, बेटा बेटी भी जो है महात्मा जी के चरणों में लेट कर रोने लगे कि इनसे बड़ा भारी भूल हो गया, भगवान इनको क्षमा कर दिया जाए। ऐसा भूल अहंकार में हो जाता है, क्योंकि इसलिए कि विषय में रत है, इसीलिए ऐसा भूल हुआ। प्रभुता पाही काही मद नाही। अब तो उसको मंत्री को बोला कुछ अच्छा नहीं लगता है, भोजन शादी सोना चांदी क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लगता है प्रभु, कुछ नहीं अच्छा लगता है, खाली हमको मौत ही नजर आ रहा है, क्योंकि मौत जान लिए ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कुछ नहीं। उसी प्रकार जैसे भी तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार हमको भी कुछ नहीं अच्छा लगता है, हम मौत को जान लिए हैं। आज तुमने जान लिया कि मौत किसे कहते हैं, इसलिए कुछ अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, सब चीज का त्याग हो गया। अपने आप कहने का करने का कोई जरूरत नहीं है, त्याग शक्ति बढ़ गया। ना बड़ाई चाहिए, ना धन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं, केवल क्या चाहिए, प्राण की सुरक्षा चाहिए। तो उसी प्रकार हम जान चुके हैं कि मौत किसे कहते हैं, मौत होना निश्चित है। इसीलिए जीते जी ये जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना चाहते हैं। इसलिए कहा है कि हमारे संत महात्मा लोग आदि विद्वान गण ने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने का लक्ष्य धारण कर करके ये धरातल पर यह मनुष्य तन मिला है और आए हुए हैं। तो अर्थ और काम, अर्थ में होता है धन और काम में होता है बाल बच्चा पैदा करना। ये दोनों तो करने में ही जो है ना, धर्म को छोड़ कर करके मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते हैं और तब तक आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए अर्थ और काम का त्याग करके धर्म के रास्ते से संत महात्मा लोग मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यत्न करने लगते हैं। उसी को कहते हैं संत महात्मा। कहा जीते जी कहा, फिर मरने के समय में तो दुर्गति, मरने के समय में क्या मोक्ष हो जाएगा? मरना मोक्ष थोड़ी होता है। वो तो 84 लाख जोनी में फिर जन्म लेने के लिए आपने मरा, दूसरा जोनी में जाने के लिए। जीते जी जीवात्मा को जो ब्रह्म परमात्मा में मिला दे उसे मुक्ति कहा जाता है। एक तो साधारण जन कहते हैं जी मर गया तो मुक्ति हो गया, मुक्ति तो सब मरता तो मुक्ति हो जाए, वैकुंठे सबको मिल जाए। वो तो जोनी में परिभ्रमण, जब मरने के समय में जो चीज में इच्छा जगह सूरत ध्यान जिधर जाएगा तो माया बस के माया में हमेशा रत रहता है, इसलिए माया अवध हो गया। तो माया में तो 84 लाख जोनी में चला जाता है। ये तो ईश्वर की कृपा से तुमको मनुष्य तन जो है प्राप्त किया गया है कि चलो भाई तुम जीते जी जो है, प्रकृति ने बड़ी कृपा की है कि तुम परमात्मा में मिल जाओ, यह तुमको एक अवसर दिया गया है। इसलिए कहता बड़ी भाग्य मानुत तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतनु साधन मोक्ष के द्वार, जहि पायन पर लोक सुधारा। हे भाई, यह तन जो है मोक्ष का साधन है, जो पाए पर लोक सुधारा। जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति जो कर लेते हैं, जीवात्मा को सुषुम्ना नाड़ी में अनाहत के रास्ते से ब्रह्म में मिला देना ही मोक्ष प्राप्ति करना है। और जब हो जाता है तो फिर यह जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीवते ही करुआ साधु है। मरने के बाद नहीं, एक तो मरने के बाद मुक्ति, मूर्ख कहीं का मरने के बाद मुक्ति होता है। मरने के बाद तो जिस उधर ध्यान जाएगा उधरे, जैसे श्रृंगी ऋषि नहीं सुने, एक तो ने हजारों उदाहरण है। श्रृंगी ऋषि के मरने के समय में उसका ध्यान चला गया कि ये हिरण के बच्चा को कौन जो है अब रखेगा, पोसेगा, हिरण के जोनी में जाना पड़ा। मरने के समय में जिधर ध्यान जाएगा उधर चला जाएगा। इसलिए आदत आपका नहीं विषय, तो आदत पहले बनाइए कि यह मरेंगे 10वां दरवाजा से सुषुम्ना नाड़ी की तरफ जो जा करके अनहद में जाए
और जो है तब वहाँ शब्द में सार शब्द में, तब निशब्द में, तब परब्रह्म में। इधर आदत लगाइए। एक मैं लघु कथा आपको यही बता देता हूँ, सुन लीजिए। एक किसान जो है, जिंदगी भर का कमाए सोना चांदी सिक्का जमा क्या एक घड़ा में बंद कर करके मन में विचार क्या जाते हैं तीर्थ। एक साधु महात्मा के कुटिया में रख दिया, कहा महात्मा जी हम जाते हैं तीर्थ करने के लिए, इसको देखिएगा। तो हाँ ठीक है रख दीजिए। वो किसान चला गया, जो है साल भर हो गया नहीं आया। तो साधु को डाउट हुआ कि कहीं ख़त्म हो गया कि खोल करके देखें क्या है इसमें। खोल कर देखा तो देखा उसमें जो है ना सांप था। जैसे खोला तो सांप खड़ा हो गया। जो देखा नीचे में सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है। वो समझ गया साधु ने को, जो है तुम जो है ना आसक्ति के कारण से, जो जिंदगी भर का कमाई इसी आसक्ति के कारण से ये सर्प जोनी में चला आया है, वो मर गया है किसान। तो कहता है किसान महात्मा जी ने, महात्मा जी तो पहुँचे हुए थे, महात्मा जी तो जान गए। तो महात्मा जी कहते हैं अरे भाई किसान तू जा, इसका मोह त्याग, आसक्ति त्याग धन का। हम यही धन का साधु महात्मा का भोजन वोजन करा देंगे, निसहाय का मदद कर देंगे, और जब कुछ घटे उठेगा तो हमें अपना भी लगा देंगे। तू जा, छोड़ इसका आसक्ति त्याग। इतना सुना वह सांप मर गया। फिर उसको दूसरा जोनी में चला गया, मनुष्य के जोनी में। कहा संत का दर्शन न हो गया सांप को, इसीलिए संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दर्श सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ मिलता है, परम लाभ। ध्यान रखिएगा, पाप का नाश हो जाता है दर्शनार्थी का दृष्टिकोण से ही हो। उस सांप को जो संत का दर्शन हुआ, इसीलिए उसके धर्म के प्रभाव से वो मनुष्य जोनी मिला। अब फिर जो है उसको अवसर मिलेगा। इसलिए संत का दर्शन होने से पाप का नाश, ज्ञान का प्रादुर्भाव, और परब्रह्म में निज स्वरूप में अपना निज स्वरूप में परब्रह्म का दर्शन होने से क्या होता है? मोक्ष। फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त। यह मैंने दूसरा उदाहरण दिया। और इसके लिए क्या करना है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जीते जी ही मोक्ष का प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? सदगुरु के शरण में जाएं, उनसे जुक्ति जानना चाहिए। इसलिए कहते हैं जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई। जीवत ही करुआ जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई। जीवत ही करुआ कियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की वास साधु भाई। जीवत ही करुआ तन छूटे निज तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो तब झूठी सो। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास साधु भाई। जीवत ही करुआस, जीवत बूझे जीवत समझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई। जीवत ही करुआस, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरस। साथ साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फास साधु भाई। जीवत ही करुआस,
जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वास साधु भाई जीवत ही करवास संत गहे सतगुरु को चिन्हे संत गहे सतगुरु को चिन्हे सतनाम है विश्वास जीवत ही करवास कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासो जीवत ही करवास साधु भाई जीवत ही करवास जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वास साधु भाई जीवत जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की ऐसे साधु भाई जीवत ही करवास जीते जी ऐसा करो किसका अरे जीवात्मा का परमात्मा में मुक्ति अर्थात मिला देने का ही जीते जी और युक्ति प्राप्त कर लो किसका भक्ति का भक्ति से तब वह मुक्ति यह सदगुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाए सत्वगुण में शुद्ध चित आत्मा से सदाचार का पालन करते हुए सत्संग भजन और सदगुरु के शरण में जाए निष्कपट श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण विश्वास के साथ गुरु सेवा करें उनसे ही तब आपको यह युक्ति मिलेगा और युक्ति से तब भक्ति से मन का शुद्धि करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक आदमी अब एक अक्षो जैसा है छल कपट परपंच विषय भोगी या सदगुरु का ही जो है निंदा आलोचना चालू कर देता है। अपना तो खुद खराब ही है दूसरे को भी खराब करेगा और अपना का है निंदा से जो है चूंकि इसलिए एक तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा न सहाय जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जिसको पाप का पाप जन्म पूर्व जन्म का कमा जमा कर लिया है माथा पर बोझा तो जो है उसको सत्संग भजन सदगुरु हरि कथा अच्छा लगेगा। जिसको ज्वर का ताप है जिसको बुखार लग गया उसको खीर अच्छा लगेगा कदापि नहीं। उसी प्रकार खीरे का निंदा करेगा उसी प्रकार पापी लोग क्या करता है ईश्वरीय का निंदा करेगा सत्संगीय का निंदा करेगा। श्री सदगुरु महाराज ऐसे पाप महापाप से बचें। नहीं करना है तो नहीं कीजिए लेकिन निंदा मत कीजिए नहीं तो इसका पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो खुद विषय भोगी हैं और दूसरे का भी जो है उलझन पाप मथा पर चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं गलती कीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय श्री सदगुरु महाराज की जय। और तीतन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप वरमंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत या व्यास सरल तर कर करी सरस बद गई लीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजी भवखंड आरतिया निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः नमस्कार।